शुभ संध्या, रात की कहानियों के प्रेमियों। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां डरावनी और अनजानी कहानियां जीवंत होती हैं। आज रात हमारे पास आपके लिए एक खास कहानी है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से फुसफुसाता रहा है, एक ऐसा किंवदंती जो आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देगा। नाइट टाइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। यहां हम आपको डरावनी कहानियों और रहस्यमयी रोमांच की दुनिया में ले जाते हैं। हर रात हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप बत्तियां मद्धिम कर लें, अपनी पसंदीदा आरामदायक जगह पर बैठ जाएं और छायाओं को नाचते हुए देखें, क्योंकि हम उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो अंधेरे में छिपे होते हैं। अब लाइट्स को डिम करें, आराम से बैठें और फुसफुसाहटों को आपको रात में गाइड करने दें। कहानी शुरू होती है अब। भगमुखे भग्निभागोदरी भगमासे यौन योम फट स्वाहा। विलो स्ट्रीट का घर। विलो स्ट्रीट शांत और साधारण थी। उसके विक्टोरियन घरों की कतारें बीते जमाने की गरिमा के साथ खड़ी थीं। सड़क के अंत में व्हिटेकर हाउस था, एक परिवार का सड़ता हुआ स्मारक जो अब भुला दिया गया था। स्थानीय लोग इससे बचते थे, अजीब घटनाओं और छायाओं के बारे में फुसफुसाते थे जो अपने आप ही हिलती डुलती लगती थीं। बच्चे एक दूसरे को इसके पास जाने की हिम्मत देते थे, लेकिन कोई भी कभी नहीं गया। एमा एक युवा पत्रकार थी जो अलौकिक घटनाओं की खोज में रहती थी, ने इन कहानियों को सुना था। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने घर में रहना शुरू कर दिया। इसे इसकी वास्तविक कीमत के एक अंश में किराए पर लिया। पहली रात सामान्य थी, दूसरी रात में पुराने घर की सामान्य आवाजें और आहटें थीं। तीसरी रात चीजें बदलने लगीं। एमा अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस करते हुए जाग उठी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। छायाएं उसकी दृष्टि के किनारे पर फड़फड़ाती रहीं, हमेशा गायब जब उसने उन्हें देखने की कोशिश की। उसने कैमरे लगाए, उम्मीद करते हुए कि कुछ रिकॉर्ड कर सके। जो उसने पाया वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। अगली सुबह फुटेज की समीक्षा करते हुए एमा का खून ठंडा हो गया। वहां पृष्ठभूमि में उसने एक आकृति को देखा जो हॉलवे में खड़ी थी, उसे सोते हुए देख रही थी। वह अस्पष्ट थी, अधिक छाया जैसी, उसके चेहरे पर दो सफेद बिंदु जैसे आंखें। हर रात वह आकृति प्रकट होती थी, हमेशा और करीब, हमेशा देखती हुई। एम्मा ने घर के इतिहास की जांच शुरू की। उसने व्हिटेकर परिवार के बारे में जाना, जो वहां 1800 के दशक के अंत में रहते थे। वे एकांत प्रिय थे, पड़ोसियों द्वारा शायद ही कभी देखे जाते थे। फिर एक दिन वे गायब हो गए। न तो कोई शव मिला, न ही संघर्ष के कोई संकेत। तब से घर खाली था। कभी कभी कोई अस्थायी व्यक्ति आ जाता, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं रुकता। निराश, एमा ने एक स्थानीय इतिहासकार से संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि व्हिटेकर परिवार पर एक क्रोधित नौकरानी द्वारा शाप दिया गया था। शाप ने उन्हें अनंत, बेचैन अस्तित्व में बांध दिया, उस घर में कैद कर दिया जिसमें उन्होंने नौकरानी के साथ अन्याय किया था। एमा को एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। व्हिटेकर अब भी वहां थे, मुक्ति या बदला चाहते थे। उसे समझ नहीं आया कि कौन सा। उस रात इस ज्ञान से सशस्त्र एम्मा ने छायाओं का सामना किया। तुम क्या चाहते हो? उसने खाली घर में चिल्लाया। जवाब में सन्नाटा था। उसे एक ठंडक महसूस हुई और हवा भारी हो गई। छाया आकृति प्रकट हुई, पहले से कहीं अधिक करीब। उसने अपना हाथ बढ़ाया, ठंडा और ठोस उसकी कलाई को पकड़ लिया। दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। नौकरानी का क्रोध, परिवार का कष्ट, उनकी मुक्ति की विनती। एमा ने समझा, वे फंसे हुए थे, शाप द्वारा घर में बंधे हुए। उसे शाप तोड़ने का रास्ता खोजना था। दिन हफ्तों में बदल गए, जबकि एम्मा ने आत्माओं को मुक्त करने का रास्ता खोजा। उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो खुद नौकरानी द्वारा लिखी गई थी, जिसमें शाप तोड़ने के लिए आवश्यक अनुष्ठान का विवरण था।
इसे नफरत की जंजीरों को तोड़ने और आत्माओं को मुक्त करने के लिए स्वेच्छा से दी गई रक्त बलि की आवश्यकता थी। एम्मा अनुष्ठान की तैयारी की, जानते हुए कि यह कितना खतरनाक था। जब वह तहखाने में खड़ी थी, मोमबत्ती की रोशनी में उसने मंत्र पढ़ा। छायाएं उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। हवा ऊर्जा से भर गई। उसने अपनी हथेली पर चाकू चलाया। घर कांप उठा। उसकी नींव से गहरी कराह निकल रही थी। छाया आकृतियां मरोड़ने लगीं। फिर एक एक करके वे फीकी पड़ने लगीं। उनके चेहरे पहली बार सदी में शांत थे। हवा हल्की हो गई। दबावपूर्ण उपस्थिति हट गई। उसके बाद एम्मा ने विलो स्ट्रीट छोड़ दी। अपने लेख में भूतिया घर और उसकी दुखद कहानी का विवरण दिया। व्हिटेकर हाउस फिर से खाली हो गया। इसके रहस्य उजागर हो गए। लेकिन रात में जब हवा पेड़ों के बीच से होकर गुजरती थी, तो कोई हल्की फुसफुसाहट सुन सकता था। एक घर से आ रही धन्यवाद की ध्वनि, जो आखिरकार शांति में था। हमारी सामग्री का आनंद ले रहे हैं? बिना भूले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा रात के मनोरंजन और विश्राम के माहौल के लिए। शांतिपूर्ण ध्वनियों, शांत दृश्यों और शांति के पलों का इंतजार करें। हमारी समुदाय में शामिल हों और संगीत, तस्वीरें और विश्राम के माहौल में संगठित हों। मीठे सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी और अगली बार आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। नाइट टाइम स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां रात कभी सुरक्षित महसूस नहीं होती। सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बनें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और खुश रहें।